बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे एक बार फिर से चर्चा में हैं। 2 साल पहले 2020 में जब वो बिहार के तत्कालीन डीजीपी थे, एक आदेश पारित किया था और अब उस आदेश को जो वर्तमान डीजीपी हैं उन्होंने निरस्त कर दिया है, उसे रद्द कर दिया है। मतलब इस वक्त की बिहार सरकार ने उस आदेश को निरस्त कर दिया। क्या कुछ था उस आदेश में? अगर आप इसे गहराई से समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि गुप्तेश्वर पांडे ने पुलिस सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने उस पर पानी फेर दिया। बता दें कि यह आदेश जो है वो एक सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक उसकी ट्रांसफर कैसे होगी, इसको लेकर एक अच्छा प्रयास गुप्तेश्वर पांडे ने किया था। उसमें क्या कुछ था? उसमें यह कहा गया था कि अगर किसी पुलिस से लेकर के इंस्पेक्टर तक का ट्रांसफर होता है तब उसके लिए एक समिति होनी चाहिए। और कई ऐसे एक्सपर्ट हैं जो ये दावा करते हैं कि अगर किसी पुलिस को सक्षम बनाना है, निष्पक्ष बनाना है, तब एक समिति होनी चाहिए जो स्वतंत्र होनी चाहिए, यानी उसमें किसी भी नेता का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एक समिति बने जो निष्पक्ष हो और वो फैसला करे कि किसको कहां पर ट्रांसफर करना है। और बाकायदा वो जो आदेश था उसमें साफ तौर पे ये कहा गया था कि जो भी बुजुर्ग हो गए हैं, यानी रिटायरमेंट के लगभग करीब हो गए हैं, उनको ही उनका गृह जिला भेजा जा सकता है। इसके अलावा किसी भी पुलिस को उनका जो गृह जिला है, मतलब जिस जिला से वो आते हैं, वहां पर उनको नहीं भेजा जा सकता है। मतलब साफ है, आप समझ जाइए कि अगर कोई सिपाही अपने गृह जिला में जाता है तब वो अपने लोगों की मदद कर सकता है। एक दरोगा अगर अपने ही गृह जिला में चला जाए, एक सिपाही अगर अपने ही गृह जिला में चला जाए, तो आप समझ सकते हैं कि वो अपने लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। और इस पर रोक लगवाया था, एक आदेश पारित किया था। इसमें वो बातें तमाम थी, वो शर्तें थी कि कोई भी सिपाही जो है वो अपने गृह जिला में जो है वो नहीं जा सकता है। ये भी कहा था कि अगर कोई पुलिस है किसी जिला में, अगर वो पोस्टेड हो चुका है तो दोबारा उसे उस जिला में नहीं भेजा जाएगा। और ये हर कोई जानता है कि अगर आप करप्शन पर लगाम लगाना चाहते हैं तब आपको किसी भी अधिकारी को लंबे वक्त तक, किसी भी अधिकारी को एक जिला में एक जगह पर नहीं होना चाहिए। लेकिन अब वर्तमान सरकार ने उस आदेश को पलट दिया, यानी अब कोई समिति नहीं होगी जो ये फैसला करेगी किसको किसका ट्रांसफर कहां करना है, किसको कहां पोस्टिंग करना है। और अब जो सिपाही हैं उनको उनके गृह जिला में तैनात किया जा सकेगा। इसके अलावा अगर कोई सिपाही या ऑफिसर जो है, दरोगा है, अगर वो किसी जिला में रह चुका है तो फिर से उसे दोबारा वहां भेजा जा सकता है। लेकिन गुप्तेश्वर पांडे ने 2020 में जब वो तत्कालीन डीजीपी थे, एक बढ़िया प्रयास किया था ताकि करप्शन पर लगाम लग सके। लेकिन बता दें कि जो इस वक्त के डीजीपी साहब हैं एसके सिंघल, उन्होंने गृह विभाग को एक जो है प्रस्ताव भेजा था और अब गृह विभाग के जो अपर सचिव हैं उन्होंने उस पर हामी भर दी है और उस वक्त का जो आदेश था उसे निरस्त कर दिया गया। मतलब साफ है कि अब कोई सिपाही जो है वो अपने गृह जिला में जा सकता है, जहां उसकी पोस्टिंग हुई थी कहीं और गया, फिर वो आ सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हम करप्शन को खत्म कर देंगे, और करप्शन सबसे ज्यादा अगर कोई करता है तो वो बिहार पुलिस है। हमने आपको एक डेटा बताया था जहां प्रतिदिन लगभग 8 बार बिहार पुलिस के दरोगा, बिहार पुलिस पीटे जाते हैं। वजह क्या है? वजह है लोगों का और बिहार पुलिस के बीच विश्वास में कमी होना। क्योंकि हर कोई जानता है, उदाहरण ले लीजिए शराब का मामला, जहां पर ये पुलिस वाले बड़े शराब माफिया को नहीं पकड़ते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी और ये कहा था कि ये पुलिस वाले किसी बड़े शराब माफिया को क्यों नहीं पकड़ते हैं। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी शराब पीता है या किसी मुसहरी टोला में, दलित टोला में अगर कहीं महुआ से शराब बनता है, तब उसे पकड़कर आप जेल में डाल देते हैं, सालों तक जेल में रखते हैं। लेकिन कोई बड़ा शराब माफिया क्यों नहीं पकड़ाता है? और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जो लोगों में और बिहार पुलिस में विश्वास की कमी हुई और इस वजह से लगभग 8 बार 7 बार जो है, कम से कम एग्जैक्ट डेटा याद नहीं, 7 या 8 बार बिहार पुलिस के दरोगा, इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस के सिपाही अमूमन पीटे जाते हैं लोगों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं पुलिस का सम्मान बढ़े, इसके लिए ज़रूरी है कि ये बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए। ट्रांसफ़र का खेल होता है और ट्रांसफ़र के बारे में एक वक्त बहुत सुना करते थे, आरसीपी टैक्स। अब आरसीपी सिंह जो हैं वो जेडी में रहे नहीं, साइडलाइन कर दिए गए हैं। तो अब कौन ऐसे शख्स हैं जो इस आदेश को बदल दिया ताकि वो जिसे चाहे, जिस दरोगा को, इंस्पेक्टर को चाहें, वो जिस थाने में भेज सकें। ये हर कोई जानता है कि जो थाना कमाई का बड़ा जरिया होता है, जिस थाने पे कमाई ज़्यादा होती है वहाँ पर लाखों का डील होता है और अपने मनपसंद दरोगा और इंस्पेक्टर को वहाँ पोस्टेड किया जाता है।
तो एक बड़ी खबर है, जहां एक तरफ ये कहते हैं कि हम करप्शन से समझौता नहीं कर सकते। तो ये क्या है? गुप्तेश्वर पांडे ने, जो पूर्व डीजीपी थे उस वक्त 2020 में तत्कालीन डीजीपी थे, एक अच्छा प्रयास किया था कि एक समिति बनेगी जो निष्पक्ष होगा, वो फैसला करेगी कि वहां पर कौन सा दरोगा, इंस्पेक्टर, सिपाही जो है वहां पोस्टेड होगा। कोई भी सिपाही या दरोगा कह सकते हैं वो अपने गृह जिला में तैनात ना हो, खास करके सिपाही के बारे में कहें तो। और दूसरा कि अगर कोई बिहार पुलिस का जवान या दरोगा किसी जिला में एक बार वो वहां रह चुका है तो दोबारा उस जिला में ना जा पाए, क्योंकि दरोगा को फिर करप्शन करने में आसानी होती है, क्योंकि वो जिला में जाता है, जिस थाने में रहता है वहां वो उन माफियाओं के साथ संपर्क में आ जाता है और फिर माफिया और दरोगा साहब मिल करके पैसों का बंदर बांट करते हैं, सरकारी संपत्ति की लूट करते हैं। तो एक बड़ी खबर है और शर्मनाक खबर है बिहार पुलिस के लिए। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।